नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन हिस्ट्री समकालीन भारत एग्जाम आपका है 10 अगस्त 2026। पेपर कोड है SI05। हम पहली क्लास कर चुके हैं। ये क्लास देखने से पहले आप पहली क्लास ज़रूर देखें, उसके बाद में ये क्लास देखें। ये क्लास नंबर हमारी 2 होगी। कौन सी होगी? क्लास नंबर 2 होगी। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसकी प्रमुख विशेषता है लिखित एवं विस्तृत संविधान, संघात्मक व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार तथा एकल नागरिकता। अगला प्रश्न देखिए। भारत में रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका को समझाइए। स्वतंत्रता के समय भारत में अनेक देशी रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने के सहयोग से रियासतों को भारत में मिलाने का प्रयास किया। अधिकांश रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतों के मामले में अधिक जटिल थे। सबसे एंडिंग में यानी सबसे अंत में अगर किसी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो वे 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। पटेल की राजनीतिक दृढ़ता के कारण भारत का राजनीतिक एकीकरण संभव हुआ। किसके कारण? पटेल के कारण। हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ ये देखिए। हैदराबाद के निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। वहाँ रजाकारों की गतिविधियां बढ़ रही थी। भारत सरकार ने सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो की। इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। ये भारत के राजनीतिक एकीकरण की महत्वपूर्ण घटना थी। किसकी? हैदराबाद की अगर हम बात करें तो। अगला प्रश्न देखिए आप कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व होता। स्वतंत्रता के बाद भारत ने ऐसी व्यवस्था अपनाई जिसमें सरकार महत्वपूर्ण उद्योगों और क्षेत्रों में भूमिका निभाती है, जबकि निजी क्षेत्र में भी उत्पादन और व्यापार में भाग लेना है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय स्थापित करना था। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक विकास, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर बढ़ाना, गरीबी कम करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन किया। भूदान आंदोलन किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक कौन थे? देखिए कि भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में की। उन्होंने भूमिहीन लोगों के लिए बड़े भूमिधरों से स्वेच्छा से भूमिदान करने को की अपील की। इसका उद्देश्य भूमि का शांतिपूर्ण एवं स्वैच्छिक पुनर्वितरण करना था। देखिए SI05 के पुराने प्रश्नों में भूदान आंदोलन के संस्थापक से संबंधित प्रश्न बार बार मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है भूदान वाला। पहली क्लास हमारी हो चुकी, दूसरी क्लास देखिए आप। हमारी पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। ये दूसरी क्लास देखने से पहले आप पहली क्लास जरूर देखना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं वहाँ से उठाकर ये क्वेश्चन की मतलब ये क्वेश्चन बनाए गए। ये एक पेपर से नहीं बनाए गए, बहुत सारे पेपरों से बनाए गए। भारत में हरित क्रांति का क्या महत्व था? हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था। उन्नत बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से गेहूं तथा चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे भारत की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता मजबूत हुई। हालांकि इसके लाभ सभी क्षेत्रों और किसानों तक हैं।
समान रूप से नहीं पहुंचे। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का महत्व बताइए। भारत ने शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के किसी सैन्य गुट में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा, विश्व शांति और उपनिवेशवाद का विरोध और विकासशील देशों के सहयोग को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न देखिए, 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण को बताइए। भारत चीन युद्ध 1962 की बात करें और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद प्रमुख कारण था। विशेष रूप से अक्साई चीन और पूर्व उत्तर सीमा क्षेत्र से जुड़े विवाद महत्वपूर्ण थे। तिब्बत की स्थिति, दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास ने भी तनाव बढ़ाया। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और युद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 1975 में आपातकाल लगाने के कारण या प्रभाव को बताइए। 25 जून 1975 को देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगे, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी हुई। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी के नाम से जाना जाता है कि नीति समझाइए। 1991 में आर्थिक संकट के बाद भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम करके निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से अधिक जोड़ना। इन सुधारों में विदेशी निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ी तथा अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, WTO क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमों का निर्माण करना और सदस्य देशों के बीच में व्यापार को सुगम बनाना था। पुराने VMOU SI 05 प्रश्नों में WTO की स्थापना से संबंधित प्रश्न भी दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हर बार पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, अब 1 अंक के लिए पक्के तौर पर याद करें प्रश्न जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में भी मदद करेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है भूदान आंदोलन के बारे में लिखो, तो आप लिख सकते हो विनोबा भावे हैं इसके आंदोलन के कार्यकर्ता। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। इसके बारे में भी बता सकते हो आप। मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र की थी, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की होती है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये 1 नंबर वाले ये याद करके जाना। हैदराबाद का विलय कब हुआ? 1948 को हुआ। कौन कौन सी रियासतें सबसे अंत में मिली? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। और ये तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करके जाना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 को, दूसरी पूछे तो 1956 को, तीसरी पूछे तो 1961 को, चौथी पूछे तो 1966 को। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। हरित क्रांति, कृषि उत्पादन में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। उदारीकरण की शुरुआत 1991 में के आर्थिक सुधार से। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद करके जाना। ये पेपर मैंने मतलब जो पहले आए हुए हैं प्रश्न 4-5 पेपरों से, वहाँ से लेकर आया हूँ। एक प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% पहली क्लास मैंने करवा दी, ये दूसरी क्लास है, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। आपातकाल 25 जून 1975, भारत चीन युद्ध 1962 को हुआ। बांग्लादेश का निर्माण 1971 को हुआ भारत के सहयोग से। अब आगे देखिए हमारा प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप देख सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के समय देश के सामने राजनीतिक एकीकरण की बड़ी चुनौती थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश भारत के अलावा अनेक देशी रियासतें थी। यदि इन रियासतों का भारत में विलय नहीं होता तो भारत की राजनीतिक एकता कमजोर हो सकती थी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने, वेरी इंपॉर्टेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उन्होंने रियासतों के एकीकरण को अपनी प्राथमिकता बनाया। अब देखिए समस्या, देखिए रियासतों की। देशी रियासतों के शासकों को ब्रिटिश सत्ता में स्वतंत्र होने के बाद अपने भविष्य का निर्णय करना था। कुछ शासक स्वतंत्र रहना चाहते थे और भारत में शामिल होने से में हिचक रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने रियासतों के शासकों से बातचीत की। विलय पत्र, अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने थे और भारत में सम्मिलित करना था। रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए विलय पत्र का प्रयोग किया गया। इसके माध्यम से रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषयों को भारतीय संघ के अधीन किया गया। आगे देखिए, अधिकांश रियासतों ने व्यवहारिक परिस्थितियों को समझते हुए भारत में विलय स्वीकार कर दिया। अब जूनागढ़ देख लीजिए, का शासन भारत के साथ विलय के पक्ष में नहीं था। ये कहता है कि भारत में मैं सम्मिलित नहीं हूँगा। जूनागढ़ का कहना था कि मैं भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। वहाँ की जनता की इच्छा और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अंततः जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना। अब हैदराबाद देख लीजिए, निजाम स्वतंत्र रहने की इच्छा रखता था। रजाकारों की गतिविधियों में जो स्थिति गंभीर हुई, सितंबर 1948 में भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसे क्या कहा जाता? ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इसके बाद हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गई। जूनागढ़ और हैदराबाद हो गई। अब बात करते हैं कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का प्रश्न भी जटिल था। पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। पटेल की नीति देखी। पटेल ने एक और रियासतों को समझाने और समझौते की नीति अपनाई। वहीं आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई भी की। ऐतिहासिक महत्व देखी। रियासतों के एकीकरण से देखी कि भारत की राजनीतिक एकता मजबूत हुई, प्रशासनिक व्यवस्था को एकीकृत करना संभव हुआ। अलग अलग राजनीतिक इकाइयों के स्थान पर एक संघीय भारत बना। राष्ट्रीय एकता की नींव मजबूत हुई। इसका निष्कर्ष देखिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था रियासत से जुड़कर। सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता, दृढ़ता और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भारत के राजनीतिक एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वेरी गुड। इतिहास उन्हें भारत के राजनीतिक एकीकरण का प्रमुख शिल्पकार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि शिल्पकार किसे कहा जाता है एकीकरण का? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक विकास नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप स्क्रीनशॉट देख के आराम से पढ़ देना। ये देखिए, आराम से देख लेना। ये देख लेना, आप याद करके जाना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी पेपरों से मिलाकर बनाया गया पेपर है, ये एक पेपर से नहीं लाया गया। अंतिम प्रश्न देखिए, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भूमिका देख लेना आप, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के जाना। गुटनिरपेक्षता का अर्थ भी बता देना। प्रमुख उद्देश्य क्या है ये भी देख लेना। विश्व शांति, उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लवाद का विरोध, विकासशील देशों का सहयोग, भारत की भूमिका क्या रही है ये भी देख लेना। इसकी उपलब्धियां भी देख लेना, आलोचनाएं भी देख लेना, निष्कर्ष भी देख लेना। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल इसी प्रकार के पेपर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।